अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हुजूर वाला सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। इंटरेस्टिंग स्टोरीज आज करने जा रहा हूं। जेल में इमरान खान ने ऊंची आवाज़ में कहका लगाया, हंस पड़े, क्या वजह थी, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के बुरे हालात हैं, वो किस वजह से हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्या मसला हुआ है तहरीक इंसाफ को, ये जो माइनस खान वाले बाहर बैठे हैं इनके साथ। फिर एक गैरतमंद जज साहब की बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे ये अदलिया का जो मैदान जंग है नया। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को बुरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है और साथ बुशरा बीबी को करंट लग गया है। ये क्या किस्सा है ये बताते हैं आपको। और गौहर खान साहब की माफ़ी, बोंगी पे बोंगी मारते हैं गौहर खान साहब, समझदार वकील हैं, इतना एक्सपीरियंस है इनका। मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं गौहर खान साहब को कब मिला था ज़िंदगी में पहली बार, कितना अरसा पहले मिला था, ये भी आपको मैं बतलाता हूँ। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के कुछ फैसले होने हैं, उसका मैं इंतज़ार कर रहा था, फैसले नहीं आए, लेकिन हम आपको बताए देते हैं। सबसे पहले तो जनाबे वाला, आज दो शख्स आपस में लड़ पड़े, ये टॉपिक से हट गया। कामरान शाहिद नस्ली टाउट बामुकाबला सेनेटर अफनानुल्लाह, दोनों ने एक दूसरे को खूब बेइज्जत किया और ख़ूब ही एक दूसरे के लते लिए, तकरीबन गालियाँ निकाली एक दूसरे को ऑन एयर टीवी पर बैठ के। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था मेरे लिए। मैंने वो जो है पूरा सीन देखा, महजूज़ हुआ मैं उससे, और मैंने उस पर मेरी टेक भी है, एक अदर छोटी मोटी सी प्यारी क्यूट सी, वो टेक भी आपको बता दूंगा कि मेरी टेक क्या है इस सारे मामले पर। तो मामला भाईजान, वो अफनान उल्लाह साहब को वो कहते हैं तुम बिल्कुल यूज़लेस हो, चोरों की झूठों की हुकूमत है सारी। अफनान उल्लाह साहब कहते हैं तुम नस्ल दर नस्ल बेगैरत हो। मैं बेसिकली दोनों से एग्री करता हूँ, इस लड़ाई में मैं लड़ाई के साथ हूँ। कामरान शायद नस्ली बेगैरत आदमी हैं अफनान उल्लाह साहब के मुताबिक, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कामरान शाहिद के मुताबिक अफनान उल्लाह साहब और इनकी पूरी जमात झूठी है, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे चलते हैं। तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, जो नाअहल होने वाले उनके फैमिली मेंबर्स को प्रेफरेंस पे टिकट दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका है कोर कमेटी में, सियासी कमेटी में, हर कमेटी में इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। जो तहरीक इंसाफ की हालत टाइट है, जो इनकी टिबरी टाइट हुई है, वो हुई है महमूद खान अचकज़ई का। सुनकर मैं आपको वजूहात भी बताता हूँ, छोटी छोटी, ब्रीफली, जल्दी करूंगा वीडियो। ब्रीफली, खान साहब ने कल कहका लगाया ऊंचा सा जेल में, जब उनको ये ब्रीफिंग बताई गई कि जनाबे वाला वो क्यों उनको पहले उन्होंने पूछा यार ये अमेरिका क्या करने गए थे। उन्होंने कहा जी सजाद बरकी ने बुलाया। उन्होंने कहा यार ये पागल है, बुला रहा है सारा क्यों। फिर उनको कहा कि जी पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं उनको दे रहे थे, तो हंसना शुरू हो गया। इमरान खान साहब ने ऊंचा कहका लगाया, उसने कहा मुझे पता था पहले ये नहीं आने देंगे, ये डरते हैं। तो इमरान खान साहब ने काफ़ी सारी और भी बातें की हैं जो कि सेंसर की गई, लेकिन अब खबर ये है कि अली बुखारी साहब की आज़म सवाती साहब से बहुत यस मैस है। अली बुखारी साहब उनके गर्विदा हैं। आज़म सवाती साहब ने ही अली बुखारी के अंदर जाने का इंतज़ाम किया था जेल के अंदर। मैं इंकशाफ कर रहा हूँ बड़ा कि आज़म सवाती साहब ने अली बुखारी के जेल के अंदर जाने का इंतज़ाम किया था। अली बुखारी साहब ने ही खान साहब को कहा आज़म सवाती को बनाया जाए, ये है वो है, लेटर में पटर में। खान साहब ने कहा ठीक है बना लेते आज़म सवाती को। दूसरा बंदा नाम इमरान खान साहब ने दे दिया साथ महमूद खान अचकज़ई का। यहाँ पर आ गए तहरीक इंसाफ के टिबरी टाइट, फटे उनके हो गए ख़राब। साथ साथ अली बुखारी साहब को ये बताया गया था पार्टी की तरफ से कि शहबाज गिल को पार्टी से निकालना है, लेकिन इमरान खान ने कहा शहबाज गिल जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, उसको तुम छोड़ दो, वो ठीक है। कोर कमेटी में भी और सियासी कमेटी में भी वो बिल्कुल ठीक है। मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब को इस बारे में पहले से ही मुकम्मल ब्रीफिंग हासिल थी। तो अब मालूम नहीं शहबाज गिल साहब निकाले जाते हैं कि नहीं निकाले जाते। मेरी इत्तलात ये है कि इनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी कहानी ये चल रही है कि नहीं निकाला गया। अब मालूम नहीं सच क्या है गलत क्या है इसमें, वो देख लेते हैं हम आने वाले दिनों में। लेकिन कहानी कुछ यूं है कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम तो ले लिया है। महमूद खान अचकज़ई का नाम सुन के तहरीक इंसाफ की हवा टाइट हुई है। क्यों? क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब पहले नंबर पे कहते हैं कि जनाबे वाला ये सारी कमेटियाँ छोड़ो। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं बाहर आके एहतजाज करो, असम्बली के बाहर असम्बली लगेगी, वहाँ पर बैठ के हम अपनी असम्बली चलाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो अगर महमूद खान अचकज़ई लीड करेंगे अपोजिशन को, तो तहरीक इंसाफ वालों को ये करना पड़ेगा, ठंडे कमरे में बैठ के छोड़ के बाहर बैठना पड़ेगा। महमूद खान अचकज़ई तो बाबा है, वो तो बैठ जाएगा, वो तो वैसे ही। महमूद खान अचकज़ई वो सर्कस वाली पिस्तौल है, वो सामने से भी गोली मारता है, पीछे भी गोली चल जाती है, पुट्ठी भी गोली चल जाती है। पुट्ठी गोली कैसे चलेगी?
मैं आपको बताऊं, महमूद खान अचकजई साहब एक जीरक सियासतदान है। वो बातचीत से मामलात हल करने पे बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट को इंगेज करे। वो इस लेवल का बंदा है, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी। वो नवाज शरीफ को डायरेक्ट पुकार सकता है कि आजा बैठ के बात करें, मसला हल करें। तहरीक इंसाफ का जो पॉलिश ग्रुप है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तहरीक इंसाफ में एक साहब है जिनका मैंने आपको नाम बताया, जो सफ़ेद कलफ वाला जोड़ा पाते हैं, उनका नाम है आमिर डोगर साहब, मुल्तान के वो हैं। जब भी एहतजाज होता है ये अपने घर से निकलते हैं, 3 कदम दाएं चलते हैं, 1 कदम बाएं चलते हैं, 4 कदम ये घूम जाते हैं और साथ ही पुलिस वाला सामने खड़ा होता है जो इनको कहता है डोगर साहब आ जाएं, अरेस्ट होना आपका यहाँ पर ही बनता है। और डोगर साहब खुशी से उस पुलिस वाले को चूम लेते हैं कि मुझे ज़्यादा एहतजाज नहीं करना पड़ा। डोगर साहब बड़ी आला किस्म की लॉबी कर रहे थे। डोगर साहब ने इससे पहले बजट इजलास में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज बेहतर तरीके से फॉइल करवाया था, मैं आपको बता चुका हूं। और वो जो रिडिकुलस किस्म के इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे गुलाबी वाले, वो भी डोगर साहब की कारस्तानी थी। डोगर साहब को हुकूमत पसंद करती है, सारे डोगर साहब को पसंद करते हैं, तो डोगर साहब के बड़े चांसेस थे कि वो बन जाएंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। उनका नाम भी दिया गया था, लेकिन खान साहब ने महमूद खान अचकजई को कहा अब सियासी कमेटी इस मसले से कैसे निकलेगी। फैसला ये किया जा रहा है कि अगली मीटिंग जो होगी उसमें भेजा जाए जनाब के महमूद खान अचकजई को ना बनाया जाए। सर किसी और को बना दो, ताकि मेहरबानी है। क्योंकि जो इमरान खान को ठीक बात बताते हैं वो बंदे इमरान खान से नहीं मिल पा रहे। इमरान खान से एक और बड़ा गलत फैसला करवाना है, एक करवा लिया गया आजम सवाती वाला, दूसरा करवाना बाकी है। ये थी अपडेट जेल की। साथ साथ आपको ये बता देता हूँ कि बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया की हालत बड़ी पतली है जेल में। उनको करंट लगा है क्योंकि उनकी दीवारें रिस रही थी बारिश में, करंट आ गया तो उनको करंट लग गया। साथ उनके पैर पे किसी कीड़े ने काटा है, उन्होंने खुद ही पट्टियां बांधी हुई थी वहाँ पर, सूजा हुआ है पाँव। उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। कपड़े उनके गंदे थे, नए कपड़े आ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कपड़े धुलवा दे मेरे, तो कहा जी बीबी खुद ही तो तू कपड़े। तो बुशरा बीबी ने सारी बातें बता दी अपनी फैमिली को जहाँ से ये बातें बाहर आई हैं। शी इज़ ऑल्सो बीइंग केप्ट इन वेरी बैड कंडीशन। दूसरी तरफ 30 अक्टूबर के दिन को एक्सपोज करके रख दिया है जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने। तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग स्क्यूड स्टोरी लीक करवाई थी 14 अगस्त वाले दिन कि जी मैं बड़ा असूल पसंद जज हूँ, आज मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने मिनट्स की उसमें अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा जी बतौर कमेटी मेंबरान हमने 26वीं यानी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने का फैसला किया था। कमेटी मेंबरान 2-3 की कमेटी थी, 2 ने फैसला किया था, तो ये बाइंडिंग फैसला था। कमेटी के फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया। उन्होंने लिखा है 31 अक्टूबर को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया था। केस ना लगने पर 4 नवंबर को फिर खत लिखा। हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे हुए दोनों नोट्स भी हमें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। जुडिशल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम नहीं था। मीटिंग में कहा गया कि बेंच तश्कील का मामला आइनी बेंच और आइनी कमेटी को भेजा गया। उस वक्त ना आइनी बेंच था ना आइनी कमेटी थी। यानी कि इसको मैं आप सादा अल्फाज में आपको बताऊं कि जनाबे वाला जैसे ही याया अफरीदी को अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई, क्योंकि मेन बेनिफिशरी याया अफरीदी साहब थे जिनको बारी से हट कर दिया गया। हमेशा इदारे में से एक निकलता है ना जनाब, कंधा पेश करता है तो ऐसा होता है। तो इस बार मीर जाफर याया अफरीदी साहब निकले, तो वो एक समझौता आपको ये भी बता चुका हूँ मैं कैसे वो खुफिया मीटिंग करके उनको ये कुर्सी मिली थी। तो उनकी पो फट गई। पो फटना आपने सुना है, बचपन में हम जुमले को इस्तेमाल करते हैं कि पो फटने को जुमले में इस्तेमाल करें। उन्होंने भाईजान जजिस से बैकडोर राब्ते किए, जजिस से डील मारी, उन्होंने फिर खुफिया बातचीत की और फिर इस तरह कानून जो था, जो करना था आइन पर अमल दरामद की बजाय उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा नहीं ये उस कमेटी को जाएगा। उस वक्त तक ना आइनी कमेटी थी ना आइनी बेंच था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसका फैसला नहीं मानकर याया अफरीदी साहब ने अपनी कुर्सी बचाई। इट इज़ क्लियर एज डे नाउ। पर हमारे पास याया अफरीदी जैसे जजेस भी मौजूद हैं जिनको कि आज मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर, बाय द वे जस्टिस मुनीब अख्तर इज़ दी मोस्ट ब्रिलियंट जज इन पाकिस्तान, जो कि लोग कहते हैं सारे के सारे मानते हैं इस बात को, जिन्होंने उनको काम करते हुए देखा है, और उनका भी रास्ता आगे जाके रोका जाएगा। खैर आखिर में जनाबे वाला बैरिस्टर गौहर साहब आज वो माफ़ी शाफ़ी मांगते फिर रहे थे, तो बोंगियाँ वो मारते रहते फिर तहरीक इंसाफ को एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौहर अली खान के बयान का तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये बात वाज़िया की जाती है कि पार्टी की जानिब से किसी किस्म का सरकारी बयान या माजरतनामा जारी नहीं किया गया।
तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले था, जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने कहा है। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि 9 मई एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद अवाम को गुमराह करना और पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। तो जनाब वाला, हुज़ूर वाला, ये हालात हैं तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ ने ऐसे हालात में क्या ही उखाड़ लेना है। महमूद खान अशरफी का इनको डर है कि इधर वो एहतजाज ना करवा दे। महमूद खान अशरफी ने अगर फैसला कर लिया कि मैं शहबाज शरीफ से बातचीत करूँगा, तो उस पर इमरान खान का क्या रिएक्शन होगा। बट मेरा ख्याल है इमरान खान कुछ सोच के ही उनको जिम्मेदारी देने, मेरा अभी भी ख्याल है आज़म स्वाति को, इस जो आज़म स्वाति ने अपनी गेम चलाई है, जो कोहिस्तान स्कैंडल में भी एक मुलजिम नामजद करप्शन का इतना बड़ा केस चला हुआ है उनके ऊपर, उनको ये ज़िम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी। और साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के सारे मेंबरान हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि 100 बंदा है इनके पास, एंड इमरान खान हैज़ पिक्ड समबडी फ्रॉम द आउटसाइड टू लीड दीज चिकन। ये चूहों को लीड करने के लिए उसको शेर बलूचिस्तान से लाना पड़ रहा है, एक पख्तून लाना पड़ रहा है कि जनाब इनको लीड तो करूँ। ये तो बिल्कुल ही फुदू पैसेंजर हैं सारे के सारे। तो ये थी अभी तक की अपडेट्स। सुबह मुलाकात होती है, सुबह ज़रा डक्की भाई पे बात करना मैं चाहता हूँ कि उस बेचारे को क्यों ज़लील किया जा रहा है। कुछ फैक्ट्स ऑफ द केसेस आ रहे हैं, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उस पर भी बात करेंगे। मिस्टर पतलू भी एक साहब हैं, एक रजब भट्ट साहब भी हैं, डक्की भाई भी हैं, सिस्ट्रोलॉजी भी है। इन सारी चीज़ों में मैंने डिटेल में बात करनी है, वीलॉग कल बनाते हैं इसके ऊपर एक कल। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।